व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है, ये सच है और ये पॉसिबल है। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, आपको पता है वॉरेन बफेट 50 साल के बाद बिलियनियर बने थे, बट उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी शुरू कर दी थी। वॉरेन बफेट की सक्सेस के पीछे दो मेजर रीजंस हैं। एक, अर्ली इन्वेस्टमेंट, उन्होंने 13 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। और दूसरा, पेशेंस। पेशेंस कि आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में बने रहना है, आपको कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये दो प्राइम रीजंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट इन दो रीजंस की वजह से उनकी जो आज वेल्थ है और जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल में से एक हैं, वो इसी वजह से हैं। जब आप 20s में होते हो दोस्तों, तब आपके पास बहुत टाइम होता है। आप अगर तभी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलता है। और 20s में आपके पास कुछ मेजर एक्सपेंस भी नहीं होते हैं। तो उन दिनों में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हो इन योर अर्ली 20s, इफ यू इन्वेस्ट मैक्सिमम ऑफ योर इनकम, तो वो कुछ सालों की इन्वेस्टमेंट आपको बहुत जल्दी करोड़पति बना सकती है। यस दोस्तों, ये पॉसिबल है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल के लिए चलो चलते हैं वोट बाबा के पास। दो दोस्त हैं, एक माधव और एक मानस। दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, दोनों पढ़ाई में बहुत मन लगा के अपना पढ़ाई करते थे। स्कूल खत्म किया, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में जब दोनों के अच्छे खासे मार्क्स आए तो दोनों को अच्छी खासी जॉब मिली, उनको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिला, तो दोनों ने अपनी जॉब शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, माधव और मानस ने किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करी, तो चलिए इसको समझते हैं। माधव, मानस। माधव जो था वो शुरू से ही थोड़ा फाइनेंसिस में अच्छा था। उसको पता था कि अगर वो जल्दी इन्वेस्ट करेगा तो उसको बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएट करने में आसानी होगी। तो अपने 20s में ही उसने 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट अपनी मैक्सिमम सैलरी वो इन्वेस्ट कर देता था। मानस मानस ने सोचा कि मैं अभी तो कमाना शुरू किया है तो थोड़ा लाइफ को एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे लाइफ बीतती गई। जब उसकी शादी हो गई, जब उसके फैमिली में आ गए, उसको बच्चे हो गए, तब उसने सोचा कि यार अब मेरे को भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पे भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो मानस ने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करी वो उसने 30 ईयर्स की एज से शुरू करी, बट सेम 20,000। अब दोनों ने 20,000 की इन्वेस्टमेंट शुरू करी, इसने 20 साल में और मानस ने 30 साल में। तो दोनों को जो एज्यूम करते हैं कि 15% एनुअल रिटर्न मिल रहा था। और दोनों ने प्लान किया कि बाय द एज ऑफ 50 हम रिटायर हो जाएंगे। तो टोटल जो इनका ड्यूरेशन था, माधव का रहा 30 ईयर्स का और मानस का रहा 20 ईयर्स का। ठीक है। माधव ने क्या किया, जब उसने 20 ईयर से इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो जब वो अपने 30 साल तक पहुंचा तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। उसने उसके बाद कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। जबकि मानस, जिसने 30 ईयर से शुरू किया था, उसने कंटिन्यूसली हर मंथ टिल द टाइम वो 50 का नहीं हो गया, वो रेगुलर इन्वेस्ट करता रहा। तो माधव ने इनिशियली 10 ईयर्स ही इन्वेस्ट किया, अप्रोक्सीमेटली 2.4 लाख। ऑब्वियसली जब 20,000 पर मंथ दे रहा था तो 2.5 लाख इन्वेस्ट किया। बट उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरे 30 साल तक रखा। इन्वेस्टमेंट उसने सिर्फ 10 साल करी, बट उसको पड़ा रहने दिया 50 साल तक। मानस हर साल हर महीने 20,000 कर रहा था, तो उसने 20 साल तक किया कंटिन्यूसली, बिकॉज उसके बाद वो 50 का हो गया था। तो 50 साल पे जब दोनों 50 ईयर्स के हो गए तो दोनों के पास कितना वेल्थ होगा। माधव ने जो इन्वेस्ट किया था, उसकी जो इन्वेस्टमेंट से उसको जो वेल्थ क्रिएट होगी वो होगी 10.5 CR।
और जो मानस ने 20 साल जो इन्वेस्ट किया उससे उसको कितना पैसा इकट्ठा होगा? 3.3 CR। यस दोस्तों, ये डिफरेंस होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करते हो। अगर आप देखोगे तो माधव ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया और जबकि मानस ने 20 साल इन्वेस्ट किया। मानस ने उससे डबल पैसा इन्वेस्ट किया, फिर भी जो उसका रिटर्न है वो उसको जस्ट 3.3 करोड़ है, जबकि यहाँ पे 10 करोड़ है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो माधव का पैसा है वो 10 साल ज्यादा कंपाउंडिंग में आया, 30 साल तक उसका पैसा पड़ा रहा, उससे उसको इतने अच्छे रिटर्न आए। और अगर मानस को इतने ही पैसे चाहिए 50 साल की एज में, तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेटली 67,000 पर मंथ। फॉर 20 ईयर्स, तब जाके उसके पास 10.5 CR इकट्ठा होगा। तो ये दोस्तों बेनिफिट है, जितना जल्दी आप शुरू करोगे आपका पैसा उतनी जल्दी और ज़्यादा ग्रो होगा। आप अज्यूम करते हैं कि माधव अपनी जो 20,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट है इसको वो कंटिन्यू करता है। इस केस में तो उसने 10 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद बंद कर दिया। बट अगर, क्योंकि सैलरी बढ़ रही है, तुम्हारे खर्चे उतने नहीं बढ़ते हैं, हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, इनिशियली आपको 20,000 जो है निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट बाद में इट इज ईजी। अगर वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करता रहता तो ये 20,000 पर मंथ उसको कितना रिटर्न देता? सो लेट्स अज्यूम कि माधव 60 साल की एज में रिटायर हो रहा है और वो 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 40 इयर्स उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड हो गया। तो आफ्टर 40 इयर्स ये अमाउंट हो जाएगा 62 करोड़, 62.03 CR एट द एज ऑफ 60। यस दोस्तों, जो करोड़पति बनना है वो मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ खर्चे कम करने हैं। आपकी इनकम से कम खर्चा करो और जो भी डिफरेंस है उसको इन्वेस्ट करो। बहुत जल्दी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा आपका कॉर्पस होगा। तो स्टार्ट इन योर 20s में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको 10 और 20 साल बाद अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share it with your family and friends. Thank you.